हेलो नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल दृष्टि हरियाणा कोचिंग सतनाली पर। हम पीछे एवरेज की क्लास एक लगा चुके हैं और आज की क्लास हमारी एवरेज की रहेगी। आगे की क्वेश्चंस हैं। ये जो क्वेश्चन है ये मैंने लास्ट क्लास में करवाया था। एवरेज के चैप्टर में लास्ट जो क्वेश्चन था पीछे की क्लास में, और एक बार आज फिर करवा देता हूँ ताकि रिपीट हो जाए। ऐसे ही काफ़ी क्वेश्चंस आगे आएंगे, ठीक है, 3 या 4 क्वेश्चन आएंगे, इसलिए ज़रूरी है और अच्छा क्वेश्चन है। यदि आप इसको लेंथी तरीके से करोगे ना तो लेंथी तरीके से काफ़ी समय लगेगा, और अगर आप ट्रिक से करोगे तो बहुत ही आसान तरीके से आप इसको सोल्व कर सकते हो। देखो, एक तरीका तो मैंने बताया था कि यहाँ देखो कितनी संख्याएं हैं, 13 संख्याओं का औसत 68 है, तो इनका योग कितना हो जाएगा? तो सभी की आप क्या कर लोगे? गुणा कर लोगे। 13 और की 68, 68 और 13 की इनकी करेंगे तो 7 का 63 है, तो 63 गुणा 7 कर लेंगे, और बची हुई 7 का कितना है आपके पास? 70। तो इनका योग उसमें से घटा देंगे 13 का योग, तो आपके पास 7वीं संख्या आ जाएगी। लेकिन आसान सवाल भी तो है, आसान तरीका भी तो है। क्या तरीका है कि आप सभी का बताओ कितना है? 68 है, और 7 का कितना है? यहाँ देखो 7 का आपके पास है कितना है? 63, और बची हुई 7 का कितना है? वो आपके पास है 70। 7 7 कैसे हुआ? 7 और 7 14 है, लेकिन है 13, तो एक संख्या डबल कर ली उसने, ठीक है, पीछे से 7 और शुरू से 7। अब ये बताइए कि 5 कम है, तो कम के लिए माइनस 5 से गुणा कर दो। भाई 5 कम है और संख्याएं 7 हैं, तो 35 कम हो गया, और ज्यादा कितना है? 2। कितनी संख्याओं का? 7 का। तो अब ये बताइए एग्रीगेट कितना होगा? तो आप कहोगे माइनस का 35 और प्लस का 14, तो ये माइनस का कितना बनेगा? 21। 21 कम कर दो आप एवरेज में से, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? तो आपका आएगा 47। यही आपका आंसर है भाई, ठीक है, 47। कितना आसान सा है। देखो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर रहेगा। आप नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखना खुद, ठीक है। मैं आपको 30 सेकंड देता हूं, जल्दी से आंसर बताना। उसने कहा 85 संख्याओं का औसत 153 है, इनमें से प्रथम 43 संख्याओं का औसत 151 है और अंतिम 43 संख्याओं का औसत 157 है, तो 43वीं संख्या ज्ञात कीजिए। बताइए शाबाश, क्या इसका आंसर आएगा? बताइए जल्दी से। हाँ जी, 30 सेकंड होने वाली हैं। आप क्या कहोगे कि सभी का औसत कितना है? तो आपके पास है 153। अच्छा जी, सभी का औसत 153 है, और 43 का कितना है? तो 151, और अगली 43 का कितना है? 157। अब समझो, देखो 43 संख्याओं का तो है 151 है, तो कितना कम है? 2 कम है, और 43 संख्याओं का प्लस ज्यादा है, तो 4 ज्यादा है। अभी बताओ 43 गुणा 2 और 43 गुणा 4, तो आप ये कहोगे हमारे पास 43 गुणा 4 में से ये प्लस का है, और माइनस का 43 गुणा 2 करेंगे, तो ये बात बहुत आसान सी बात है। आप कहोगे 43 गुणा 2 बचेगा अपने पास प्लस का, बोलो हाँ या ना। इसका मतलब 86 बचेगा प्लस का, और ये इसके अंदर ऐड कर देंगे प्लस का 86, और ये आ जाएगा आपके पास 6 और 3 9, 239 है क्या ऑप्शन में? एक बार देख के बताना। 239 ऑप्शन है आपके पास, सी आ जाएगा। 153 प्लस 86, 6 और 3 9, 8 और 5 13, 1 और 1 2, कितना आएगा? 239। आसान सवाल है, दोबारा समझ लो। सभी का 153 और 43 का 151, अगली 43 का, लास्ट की 43 का कितना है? 157। तो ये 2 कम है और ये 4 ज्यादा है, 2 से गुणा 4 से गुणा। ये प्लस का था तो प्लस का बचेगा कितना? 43 गुणा 2 86 बचेगा, 86 ऐड कर देंगे, हो गया आंसर। अब जल्दी से आप इसका आंसर बताइए, आपके सामने है और बहुत ही आसान सवाल है। 75 संख्याओं का औसत 143 है। संख्याएं कितनी है? ध्यान से देखो, संख्याएं आपके पास हैं 75, औसत कितना है? 143 औसत है। इनमें से प्रथम 32 का, अब ध्यान से करना, संख्याएं बराबर नहीं बांटी। उसने कहा 32 का कितना है, तो 32 का उसने 141 का है, तो कम है ना, तो माइनस लगा दो। और यहां आगे कितनी है? 44 संख्याओं का, तो 44 संख्या 146 है, तो प्लस लगा देंगे 146। अब कितना ज्यादा है? तो आप कहोगे 3 ज्यादा है। ये कितना कम है? तो ये 2 कम है। कम के लिए माइनस और ज्यादा के लिए प्लस। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 12, 4 3 12, और एक प्लस का 132 और माइनस का कितना? 64। तो ये कितना बचेगा आपके पास? 8 और
68 बचेगा, बोलो हाँ या ना। 68 प्लस का बच गया, हम ऐड कर देंगे 143 में। अरे हाँ या ना, जो आपका एवरेज था उसके अंदर ऐड कर देंगे। 8 और 3 11, 6 4 10 और 1 11, 1 और 1 2। आपका आंसर कितना रहेगा? 211। आसान सा सवाल है, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी लेकिन आपको, ठीक है। बार बार करके देखो, ये क्वेश्चंस आसान है, हो जाएंगे, ठीक है भाई। सीटी बहुत नजदीक है, आने वाले टाइम में एसएससी जीडी के भी एग्जाम्स आने वाले हैं, ठीक है। दिल्ली पुलिस का एग्जाम भी आने वाला है, जो आपका रेडियो ऑपरेटर का हेड कांस्टेबल का वो भी आने वाला है। कल भी मैंने बताया था आपको बीएसएफ में ट्रेडमैन का है, वो भी आपका एग्जाम 1.5-2 महीने में हो जाएगा। तो सारे के सारे जो है ना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, किसी भी एग्जाम में आ सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ऐसा ही क्वेश्चन मिलेगा, हाँ बिल्कुल। 11 संख्याओं का औसत 10.9 है, ठीक है जी। प्रथम 6 का औसत 10.5 है और अंतिम 6 का औसत 11.4 है। सिक्स्थ क्रम ज्ञात कीजिए, सिक्स्थ संख्या ज्ञात कीजिए। तो आप कहोगे सभी का कितना है, तो 10.9 है। और अब सभी कितनी है, 11, तो 6 का बताइए। 6 का है 10.5, तो कम है तो माइनस, और सॉरी 10.5 यहाँ लिखना है, यहाँ इसको मैं एक बार मिटा देता हूँ। देखो इस तरीके से करोगे तो आसान हो जाएगा। और 6 बच गई, 6 उनका ज्यादा मिलेगा, कितना ज्यादा है देखो, 11.5 है, तो 11 पॉइंट यहाँ मैंने लिख दिया, 4 है, 4 लिख दिया। अब ये बताइए कितना ज्यादा है, तो आप कहोगे 11.4 में से 10.9 जाएगा, तो ये आपका बचेगा 0.5, और ये माइनस करोगे तो कितना बचेगा, देखो 10.9 में से 10.5 0.4 बचेगा, तो ये माइनस का 2.4 हो जाएगा भाई, और ये कितना हो जाएगा 3.0। ये प्लस का और ये माइनस का, प्लस का 3 और माइनस का 2.4, तो प्लस का कितना बचेगा, तो आप कहोगे 3.0 प्लस का है और 2.4 माइनस का है, तो आपके पास कितना बचेगा 0.6। किसका बचेगा, प्लस का, तो हम यहाँ ऐड कर देंगे 0.6। आंसर कितना आएगा 11.5 आपका आंसर रहेगा। है क्या ऑप्शन में, चेक कर लो, 11.5 ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर रहेगा, ठीक है जी। बोलो हाँ या ना। 4 मैंने क्वेश्चन एक जैसे करवा दिए हैं, अब प्रैक्टिस आपके हाथ में है, ठीक है। आप ये यूं बनाने की बजाय आप डायरेक्ट भी कह सकते हो। देखो कैसे समझना बहुत ध्यान से, कैसे हम इस चीज को कह सकते हैं। देखिए आप यूं कह सकते हो कि 6 संख्याओं का औसत 10.5 है, तो ये 6 संख्याओं का कितना ज्यादा है बताइए, तो आप कहोगे 0.4 कम है, सॉरी कम है, तो ये बनेगा माइनस का 2.4, और बची हुई 6 का या फिर आगे की जो 6 है पीछे से देखोगे तो आप कहोगे 6 का ज्यादा है 0.5, तो ये प्लस लगेगा, तो आप कहोगे ये प्लस का 3.0 हो गया। माइनस प्लस प्लस बचेगा 0. कितना 6, 0.6 ऐड कर देना है जो एक्चुअल एवरेज है उसके अंदर, तो आपका आंसर कितना आएगा 0.6 ऐड करोगे तो ये आएगा 11.5। बोलो भाई बनेगी क्या बात, बोलो होगा सवाल, आसान है ना। लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कीजिए शाबाश। हाँ सोमवार से, ये आपकी बुक्स के क्वेश्चन है, ठीक है, कोई अलग क्वेश्चन नहीं है, बुक्स से ही उठाए हुए हैं, जो पीछे के एग्जाम्स में आए हुए हैं या फिर आपके बुक्स के अंदर क्वेश्चन है वही है और इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब ये तो मैं नहीं कहूँगा कि यही क्वेश्चन आएगा, लेकिन अगर आप ये सीख लोगे ना तो आप एवरेज में कभी भी मार नहीं खाओगे। सोमवार से बुधवार तक का औसत तापमान 37 डिग्री सेल्सियस था। अब देखो मैं आराम से लिख के समझाता हूँ आपको, ठीक है, समझना आप एक बार। सोमवार मैंने लिख दिया, सोमवार से बुधवार, सोमवार मंगलवार और बुधवार, आप संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे लिख लेना, इंग्लिश में मैंने हिंदी में लिख के बता दिया। इन तीनों का आपके पास एवरेज कितना है, तो 37 है, 37 है, तो कुल योगफल कितना होगा, सम कितना होगा, तो आप कहोगे 37 गुणा 3 कितना बनेगा, बताना जरा एक बार जल्दी से, तो वो बनेगा 111 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, तीनों का हो गया। अब उसने कहा मंगलवार से बृहस्पतिवार, तो मैं यहां लिख देता हूं मंगल, समझाने के लिए लिख रहा हूं, बुध और बृहस्पति का योग कितना, औसत कितना है 34, तो योग कितना बनेगा, तो 34 गुणा 3 कितना बनेगा 102 डिग्री सेल्सियस। बोलो कोई डाउट है क्या, बोलो हाँ या ना। अब यहां देखिए आप, यहां मंगल है, यहां बुध है, यहां मंगल यहां बुध,
तो मैं कहूँ फर्स्ट में से सेकंड यदि हम माइनस कर देंगे, अरे समझो बहुत आसान तरीके से समझो, माइनस करेंगे तो ये माइनस 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 ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, मंगल से मंगल बुध से बुध, तो आप कहोगे सोम माइनस बृहस्पति इसके बराबर आ जाएगा 111 माइनस 102, आपके पास आएगा 9 डिग्री। बोलो हाँ या ना। ये डिफरेंस आ गया, एक्चुअल डिफरेंस आ गया इसका टेम्परेचर का, सोमवार और बृहस्पतिवार के टेम्परेचर का। लेकिन उसने अगली लाइन में कहा सोमवार का और बृहस्पतिवार का तापमान है ना वो 4/5 है। इसका मतलब ये हुआ, देखो यूं कि सोमवार और बृहस्पतिवार का जो रेशियो है, तो इसने पहले बृहस्पतिवार लिखा है ना और बाद में सोमवार, मैंने लिख दिया पहले सोम, तो आप इसको उल्टा लिख लो कैसे, 5/4 5/4 है। सोमवार का यदि 5 है तो बृहस्पतिवार का कितना होगा, 4 होगा। इसका मतलब अनुपात 5:4 है। तो यहाँ डिफरेंस कितना है, 1 का। क्वेश्चन में वास्तव में 9 का है, तो 9 पंजे 45 डिग्री और 9 चौके 36 डिग्री। ये वास्तविक जो टेम्परेचर है वो आ गया, सोमवार का 45 डिग्री था और बृहस्पतिवार का 36 डिग्री था। तो बृहस्पतिवार को तापमान कितना था इसने ये पूछा है, तो बृहस्पतिवार का तापमान कितना रहेगा, तो बृहस्पतिवार का तापमान आपके पास 36 डिग्री सेल्सियस रहेगा। ठीक है, कोई डाउट है क्या? आप यूं भी तो लिख सकते हो, कैसे लिखोगे कि मैं तो सिर्फ बृहस्पतिवार ऊपर लिखूंगा, तो बृहस्पतिवार सोमवार के तापमान का कितना है 4/5 है, तो कम तो बृहस्पतिवार। यहाँ ये भी कह सकता है, यह बात भी कह सकता है भाई ये 80% है, बृहस्पतिवार का तापमान सोमवार के तापमान का 80% है, तो भी इसका मतलब सेम हुआ, कितना होगा 4/5 ही होगा। ठीक बात है क्या? और मैंने सोम ऊपर लिख दिया बृहस्पति नीचे लिख दिया, ये अनुपातिक वैल्यू है, हो सकता है ये 40 है तो ये कितना होगा 50, अगर ये 80 है तो ये कितना होगा 100। लेकिन इसने कहा हमारे पास तो डिफरेंस है 9 और यहाँ कितना है 1, 1 का मतलब 9 है, तो 5 का मतलब 45 और 4 का मतलब 36, तो बृहस्पतिवार का टेम्परेचर 36 और सोमवार का 45 डिग्री है। ठीक है, बहुत बढ़िया, बड़ी बात ना। आ जाओ अगले सवाल पे, बता दीजिए इसका आंसर जल्दी से। आसान सवाल मैंने आपसे पूछ लिया है, बिल्कुल आसान पूछा है, बताइए शाबाश। हो भी गया, कैसे किया? अच्छा, अब सुनो अगली बात, 10 परिणामों का औसत 50 है, 10 परिणामों का औसत कितना है 50 है। तो भाई आसान सी बात है, देखो मैं यहाँ आपसे कहूँ 10 परिणाम है आपके पास, ठीक है, और उन सब के पास कितना कितना है, कितने कितने रुपए हैं 50-50 हैं। ठीक है, इस प्रकार कितने कितने हैं 50-50, कितने कितने रुपए हैं 10 लोगों के पास 50-50 रुपए हैं। तो अब ये कह रहा है कि यदि प्रत्येक में 10 जोड़ दिया जाए, तो इसका मतलब इसको भी 10 रुपए और दे दिए भाई, इसको भी 10 दे दिए, इसको भी 10 दे दिए, सबको 10-10 दे दिए, तो ये कितना हो गया 60-60-60, तो औसत भी कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा ना। बोलो हाँ या ना, मतलब 10 बढ़ जाएगा। इसने क्या पूछा है, तो नया एवरेज क्या होगा, तो यदि प्रत्येक में ऐड किया है तो उतना ही एवरेज बढ़ेगा जितना इसने ऐड किया है। तो कितना ऐड किया 10, ये कहते ना 10 माइनस किया है तो माइनस एवरेज में भी कर दो। ये कहे 2 से गुणा कर दिया, मतलब मल्टीप्लाई कितना कर रहा है, डबल कर रहा है, ट्रिपल कर रहा है, ये जितने से गुणा की, यदि ये कह देता कि 2 से गुणा की है तो अब कितना हो जाएगा, तो आप एवरेज को भी डबल कर दो। ठीक है क्या, सही बात है कि नहीं है? अगर ये कह देता हमने भाग किया है, 2 से भाग किया है, तो आप एवरेज को भाग कर सकते हो। लेकिन जो कल क्वेश्चन करवाया था उसमें अलग बात थी, उसने कहा अगले दो जो है ना, 2 संख्याएं ले ली, अगर उनको भी शामिल कर लें तो फिर एवरेज क्या होगा। ध्यान से सुनो, यदि अगली 2 संख्याएं शामिल कर देना, लगातार संख्याएं हैं और अगली ही 2 संख्याएं शामिल कर दे, तो औसत हमेशा 1 बढ़ेगा। लगातार संख्याएं मतलब जैसे मैं कहूं 1 2 3 4 5, ठीक है, इसने ये बात दी थी कल कि आपके पास 5 संख्याएं हैं, अगर अगली 2 संख्याएं
और उसने ऐड कर दी तो कौन कौन सी हो जाएंगी, 6 और 7, 2 संख्या ऐड कर दी। तो पहले औसत 3 था दिखाई दे रहा है, 2 इस साइड 2 इस साइड, अब कितना एक ही बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा, 3 इस साइड और 3 इस साइड। ये अलग क्वेश्चन है, लेकिन ये जो क्वेश्चन है जोड़ दे, भाग कर दे, गुणा कर दे, माइनस कर दे, तो ये सारे के सारे हमारे एक जैसे क्वेश्चन है। अगर भाग करे तो भाग कर देना है, गुणा कर दे तो एवरेज को भी गुणा कर देना है, जोड़ा है तो एवरेज में भी जोड़ देना है, माइनस किया है तो माइनस कर देना है। ठीक है क्या, लिखिए अगला सवाल करके दिखाइए भाई, बताइए जल्दी से। एक कंपनी के 5 कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन 4500 रुपए है। यदि एक व्यक्ति शामिल कर लिया जाए तो सभी का औसत मासिक वेतन 100 रुपए घट जाता है। तो शामिल किए गए व्यक्ति का वेतन क्या होगा। तो एक तो इसका बेसिक तरीका मैं आपको बता देता हूं कि 5 कर्मचारियों का औसत, पांच का औसत आपके पास 4500 है, तो योग कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 4500 गुणा 5 बराबर डबल 22,500। ये तो पांचों का योग आ गया। यदि एक व्यक्ति शामिल कर लिया जाए तो शामिल कर लिया तो 6 व्यक्ति हो गए। अब 6 का योग कितना हो जाएगा बताओ जरा, तो 6 का योग तो 100 रुपए घट जाता है, इसका मतलब 4400 हो गया। अब 4400 हो गया तो फिर व्यक्ति कितने हो गए 6, तो आप कहोगे 0 0 24 और 26, ये हो गया 26,400। एक व्यक्ति बढ़ा है तो आमदनी बढ़नी है, आमदनी बढ़ के होगी 24,000 26,400। और जब 5 आदमी थे तो आमदनी कितनी थी 22,500। तो बताइए जो नया आदमी आया है वो कितना कमाता है, तो ये देखो 00 9 और 3 कितने रुपए कमाता है 3900 रुपए कमाता है। कितने कमाता है रे 3900। बनेगी बात। अब मैं आपको इसका आसान तरीका बताता हूं, देखना ध्यान से समझना, ठीक है, बहुत ही ध्यान से समझना, आसान है, बिल्कुल ही आसान है, ठीक है। देखिए उसने कहा 5 का औसत एवरेज ऑफ 5, ये है आपके पास 4500। पेन को यूज करने की जरूरत थी नहीं सवाल में। 5 का औसत कितना आपके पास 4500 है। अब उसने कहा एक व्यक्ति ने एंट्री की है तो औसत कितना घट गया, कितना घट गया बताइए औसत। पहले औसत था 4500, यदि एक व्यक्ति शामिल कर लिया जाए तो सभी का औसत 100 रुपए घट जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो नया आदमी आया है, नया आदमी, उसकी औसत आमदनी कितनी होगी ध्यान से बताओ। तो आप कहोगे जी औसत में आ गया 100 घट के तो सबकी 44 होगी, तो उसकी भी 4400 रुपए है ना, बोल हाँ या ना, उसकी भी कितनी है 4400 रुपए। लेकिन 4400 रुपए कब हुई है, जब सभी की 100 घटने के बाद वो आदमी आया, वो कम सैलरी लेता है, वो जब एंट्री करके आया है ना तो 5 आदमियों का 100 रुपए घटा दिए, इसका मतलब 500 उसने उनसे लिए भी होंगे ना, अरे हाँ या ना, और तब औसत में आया है। और औसत में कितना आ गया 4400, कितने लेने के बाद आया, उन 500 रुपए लेने के बाद प्रत्येक से तो 100 रुपए, तो इसके ये घटा दो, क्योंकि अब औसत 4400 है, वो औसत के बराबर आ गया, सभी से 500 लेके 100 लेके, तो कितने लिए 500, 4400 माइनस 500, आंसर कितना 3900। इतना ही सवाल था, पेन को यूज नहीं करनी। 4500 से 4400 हो गया, ठीक है, कब, जब उसने 100 रुपए लिए हैं 5 लोगों से, तो 500 ले लिए, 4400 हो गया, तो 4400 माइनस 500, आंसर 3900। ठीक है, आइए अगले सवाल पर। 6 दोस्त होटल पर खाना खाने जाते हैं, ठीक है, जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए भाई, मैं समझूंगा आप लोग अच्छे से समझ रहे हैं क्वेश्चन। यदि आप लोगों ने कमेंट किया तो आंसर जरूर बता देना, बताइए शाबाश, ठीक है। और अगर ये क्लास आपको अच्छी लग रही है ना, बहुत ही आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट है, तो शेयर कर दिया करो यार, ठीक है, लाइक भी कर दिया करो ताकि पता चले हाँ आप पढ़ रहे हो। 6 दोस्त होटल पर खाना खाने गए, उनमें से आप कमेंट जरूर करना, ठीक है, ताकि मेरे को पता चले कि आपने 15-20 मिनट की वीडियो देखी है, ठीक है ना, जरूर कमेंट करके बताना है सभी ने। जो भी यहां तक पहुंचा है वो कमेंट करेगा पक्का।
6 दोस्त होटल पर खाना खाने गए, उनमें से 5 में से प्रत्येक ने 40 रुपए अदा किए। 5 उनमें से 5 में से प्रत्येक ने, 5 लोगों ने ना, 6 लोग थे, 5 लोगों ने 40-40 रुपए दे दिए। सही बात है कि नहीं है? उसने कहा छठे व्यक्ति ने एवरेज से 70 रुपए अधिक दिए। इसका मतलब ये हुआ एवरेज में सभी के कितने आने थे, जो भी खाना खाया सबने हिसाब लगाया, भाई आपको 20-20 देने हैं, 50-50 देने हैं, हिसाब लगा लिया। फिर एक ने कहा कि यार मैं है ना, आपके पैसे मैं दूंगा, कुछ पैसे मैं दूंगा आप सभी के, आप कुछ कुछ दे दो, कुछ कुछ कितना, 40-40 रुपए आप दे दो, बाकी आपके पैसे मैं दे दूंगा, मेरे तो देने हैं, मैं आपके भी दूंगा। तो एवरेज से उसने कितने ऊपर दिए हैं, 70। क्यों दिए भाई? क्योंकि वो 5 लोगों का उसने ज्यादा दिया है, 5 लोगों को के कितने, 70, तो प्रत्येक की उसने कितने दिए हैं, प्रत्येक व्यक्ति के 40 रुपए, 14 रुपए दिए हैं। 14 5 70, कितने दिए हैं बोलो, कितने दिए हैं, कितने दिए हैं, प्रत्येक के 14 5 70, 70 एक्स्ट्रा दिए हैं। एवरेज के खुद ने देने थे ना, उतने तो दिए हैं, प्लस 70 और दे दिए। इसका मतलब 5 लोगों के 14-14 रुपए और दे दिए। तो उसने कहा प्रत्येक के हिस्से में कितने आने थे, तो 40 तो उन लोगों ने दे दिए थे, दे दिए थे कि नहीं दिए थे बोलो, 40 दे दिए थे, और प्रत्येक के 14 उस व्यक्ति ने दिए थे, तो टोटल कितने हो गए, तो आप कहोगे 5-4 एवरेज। बस यही इसका आंसर है। थोड़ा सा दिमाग लगाना है, इस भेजे को यूज करना है आपने, हो जाएगा सवाल। ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन है, और नेक्स्ट क्वेश्चन का आपने कमेंट करना है। ठीक है, बहुत फास्ट कमेंट करना है। देखना आपकी स्क्रीन पर सवाल है, बताइए जरा जल्दी से। 5 पहले दोस्त थे 6, अब दोस्त कितने हैं, 5, बताइए सब। बताइए जल्दी से। हाँ जी बताइए। अरे करो जल्दी से सवाल। 5 दोस्त हैं, होटल में खाने गए, उनमें से 4 ने 40 रुपए खर्च किए, तथा 5वें दोस्त ने अपने औसत खर्च से, 4 ने 40 का मतलब है प्रत्येक ने 40 रुपए दिए, शायद ऐसा है, प्रत्येक ने 40 रुपए दिए, और 5वें दोस्त ने अपने औसत खर्च से 32 रुपए अधिक दिए। अब औसत का तो पता ही चल गया, औसत का तो सभी का को पता चल गया। ठीक है, बताइए शाबाश। तो आप कहोगे सर 40 रुपए तो प्रत्येक ने देने ही थे, बोलो हाँ या ना। और 5वें व्यक्ति ने 4 लोगों के 32 रुपए दिए हैं, तो प्रत्येक के कितने आए हैं, प्रत्येक के समय कितने आने थे, 8 रुपए। तो एवरेज कितना हो गया, 40 और 8 48। बस इतना ही आंसर था, अरे इतना ही था भाई साहब, 48 रुपए औसत था। ठीक है, प्रत्येक ने 48 रुपए देने थे, लेकिन उसने एक्स्ट्रा कितने दिए हैं, 32 एक्स्ट्रा दे दी उन लोगों के। ठीक है, आइए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर बताइए। एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी 15वीं पारी में 80 रन बनाता है, जिससे उसकी औसत रन संख्या 2 घट जाती है। पेन कॉपी यूज करनी नहीं इस सवाल में, कैसे नहीं करनी, देखिए। एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी 15वीं पारी में 80 रन बनाता है, जिससे उसकी औसत रन संख्या 2 घट जाती है, तो उसकी 14वीं पारी और 15वीं पारी की औसत रन संख्या क्या होगी। अच्छा जी, औसत रन संख्या बतानी है, 2 पारियों का भी औसत बताना है। देखिए क्या कहा, 15वीं पारी में रन बनाए उसने 80। अब अगली लाइन में क्या कहा, जिससे उसकी औसत रन संख्या 2 घट गई, का मतलब 14 पारी भी थी, 14 पारियों तक कितना बनाया, 14वीं पारी तक उसने कितने बनाए थे, देखते हैं। जिससे उसकी औसत रन संख्या 2 घट जाती है, तो उसकी इस पारी में और इस पारी में औसत क्या होगा। हाँ क्या आंसर है, जल्दी से बताओ शाबाश। हाँ जी कर रहे हो कोशिश, करिए शाबाश, बताइए जल्दी से बताइए।
ठीक है, हाँ जी देखिए, उसने कहा 15वीं पारी में कितने रन बनाए, उसने 80 रन बनाए। अब उसने कहा और 2 एवरेज घट गया, इसका मतलब ये हुआ कि उसने 14 पारियों से कितना ले लिया, आप ये बताइए। 2 घटेगा तो 14 पारियों से लेगा, इसका मतलब यही होगा ना, सभी से 2-2 लेगा लेगा और वो औसत में आ जाएगा। तो 14 पारियों से 2-2 लिया है तो कितना लिया, 28 ले लिया। 80 उसके पास था और 28 और ले लिया। तो अब बताइए वो 15वीं पारी के बाद उसके पास औसत कितना हो गया, तो आप कहोगे 8 और 8 और 2 10। तो 15वीं पारी के बाद मैं यहां लिख देता हूं 15वीं पारी तक औसत कितना है उसके पास, तो आप कहोगे 108 है। अब ये पता चल गया कि 14वीं पारी तक कितना था उसके पास, 110 था, इसका मतलब आसान सी बात है। तो आप कहोगे 14वीं पारी में औसत उसके पास था 110, घट के कितना हो गया 108। क्यों हो गया, क्योंकि 2-2 सभी ने, कितनी पारियां थी, 14 पारियों ने 15वीं पारी तक दे दिया, ताकि कहा उसने कहा आजा भाई तू भी आजा हमारे तक, हमारे बराबर हो जा। ठीक है, तो 108 और 110, तो 15वीं पारी में रन थे ये, 14 पारियों तक औसत हो गया 110, 15वीं पारी में औसत हो गया 108। तो बताइए इन दोनों पारियों का औसत क्या होगा, इन दोनों पारियों का औसत 109, 110 प्लस 108 और भाग में 2, आंसर कितना आएगा 220, भाग में कितना बनेगा, सॉरी 18 बनेगा ये 18, 218 भाग में 2, तो आंसर रहेगा 109। है ऑप्शन में कहीं, हाँ जी बिल्कुल है, आंसर विल बी 109। ठीक है, एक बार फिर से समझा देता हूं, जल्दी से समझ लो। देखो क्या कहा इसने, बहुत ही आसान सी बात है। उसने कहा 15वीं पारी में रन बनाए उसने 80, तो औसत 2-2 कम हो गया, 2 कम हो गया, तो 14 पारियों का हुआ है, तो 14 पारियों का 2 किसकी वजह से हुआ है, 15वीं पारी की वजह से हुआ है, बोलो हाँ या ना। इसका मतलब 14 पारियों के 2-2 रन 15वीं को दे दिए, तो 80 प्लस कितने दे दिए 28, तो आप कहोगे 8, 8 और 2 10, 108 हो गया 15वीं पारी के बाद। तो 14वीं पारी तक कितना था, तो 14वीं पारी तक था 2 घट गया था, तो इसका मतलब है पहले 110 था, तो इनका औसत कितना हो जाएगा 109। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, आज ही भाई जल्दी से बताइए, हो सकता है ये आपका आज का आखिरी सवाल हो। बताइए, एक क्रिकेट खिलाड़ी की 10 पारियों के रनों का औसत 32 था, 10 पारी का औसत है 32 रन। ठीक है, अच्छा जी, वह खिलाड़ी अगली पारी में कितने रन बनाए ताकि उसके रनों का औसत 4 अधिक हो जाए। इसका कहने का मतलब ये है कि भाई साहब औसत 32 तो ठीक है, ठीक है, कितनी पारियों का, 10 पारियों का, वो कितने रन ज्यादा बनाए, तो इसका मतलब 32 तो बनाना ही बनाना है उसने। ठीक है, प्लस से 11वीं पारी में 4 बढ़ा देगा वो, ध्यान से समझना, 4 औसत बढ़ाएगा, तो 32 और 4 36, 36 तो 11वीं पारी के लिए उसने बनाने हैं ताकि वो खुद औसत में बराबर आएगा। और उसने कहा 4-4 10 पारियों को भी देना पड़ेगा तभी तो औसत में बराबर आएगा, तो 4-4 का मतलब है 10 गुणा 4 कितना 40, तो ये बनेगा आपका 6437 76, अरे हाँ है 76 यदि रन बनाता है, 76 रन बनाएगा तो उसका औसत 4 बढ़ जाएगा 11वीं पारी के बाद। अभी औसत कितना है, केवल 32 है, लेकिन यदि वह 76 रन बनाता है तो औसत कितना हो जाएगा, 32 और 4 36 हो जाएगा। दोबारा से समझ लो, अरे कोशिश करो मेरे भाई, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। देखिए उसने कहा 10 पारियों का औसत 32 है, 11वीं में कितने बनाए ताकि औसत 4 बढ़ जाए, तो औसत हो कितना जाए, तो कहेगा 36 औसत हो जाए, तो भाई 36 तो बढ़ाने पड़ेंगे। ठीक है, खुद ने बढ़ाने हैं 11वीं पारी में, लेके आएगा 36, तो प्लस 4-4 इनको भी देने हैं, कितने देने हैं टोटल, प्रत्येक को 4 देने हैं, हैं कितने, कितने पारी हैं, कितने मैच हैं,
10 मैच हैं तो 10 मैच प्रत्येक को 4 देने हैं उसने, तो 10 गुणा 4 40। आंसर विल बी 76। बोलो हाँ या ना, बढ़ेगी क्या बात? ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और करते हैं ऐसा ही, देखते हैं क्या सवाल है। एक कंपनी के 15 मजदूरों का औसत दैनिक वेतन, 15 मजदूर, ठीक है, का औसत है कितना रे भाई साहब? 75 है। यदि ठेकेदार का वेतन हटा दिया जाए तो सभी मजदूरों का औसत वेतन 70 रुपए हो जाता है। बताइए ठेकेदार का वेतन कितना है? जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए, फास्ट बताइए। शाबाश, आपके पास 30 सेकंड है, कमेंट कीजिए। हाँ करो शाबाश, कमेंट कीजिए और आंसर बताइए। बहुत बढ़िया भाई, शाबाश, बताइए आंसर, शाबाश। ये लो भाई, 145। देखते हैं, 75 है। उसने कहा 15 मजदूरों का औसत 75 है। ध्यान से समझना, 15 मजदूर हैं, उसी के अंदर ठेकेदार भी आ लिया, ठेकेदार हटा दिया, हट भाई ठेकेदार, चल हट, कौन हटा? ठेकेदार। तो उसने कहा सभी मजदूरों का औसत वेतन 70 रुपए हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ एक आदमी है, 15वां आदमी यदि निकल के जाता है तो पीछे जो 14 आदमी रह गए ना, उनका औसत वेतन घटता है। इसका मतलब जो 15वां आदमी था उसकी सैलरी या उसकी मजदूरी ज्यादा थी। ठीक है, अब यहां देखो, तो 15वां मजदूर जो है, 15वां व्यक्ति, मैं लिख देता हूं यहां, उसकी जो आमदनी है 75 तो है ही भाई। बोलो हाँ या ना, कितना आसान सवाल है। 75 तो है, और इनके और घटा गया, कितने लोगों का घटा गया? 14 लोगों के 5-5 और घटा गया। इसका मतलब 14 5 70 और घटा गया। अरे बोलो हाँ या ना, कैसे घटा गया? 15वां खुद था, 14 का औसत और घटा गया, 75 से 70 गिर गया, तो 5 ले गया प्रत्येक से, 14 से 70 और ले गया, तो आंसर विल बी 145। इसका मतलब उसकी सैलरी कितनी थी रे? 145। उसकी सैलरी कितनी थी? 145। आंसर विल बी डी, आपका आंसर रहेगा। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, हाँ कोई भी ठेकेदार हो सकता है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब दिस क्लास एंड ऑल्सो यूट्यूब चैनल। थैंक यू।